महाराज जी ने बोला था कि राधा रानी और कृष्ण जी अलग थोड़ी हैं, तुम राधे राधे बोलोगे तो कृष्ण जी तो उनके पीछे ही हैं। कभी एक सेंटेंस नहीं बोला। अगर वो मुझे दिखा देना मैंने प्रेमानंद जी महाराज ऐसे किसी साधु के व्यक्तित्व को लेकर कोई उंगली उठाई हो, मैं उसको 100 करोड़ रुपए दूंगा, खुद को बेच के दूंगा। कि राधे राधे के बजाय हम राधे कृष्ण बोलें, यहाँ जरूरत की बात नहीं है कि हमें कृष्ण का नाम लेने की जरूरत नहीं है। इससे कंट्रोवर्सी थोड़ी ना बनती है, हमको चाहिए कंट्रोवर्सी। देवकीनंदन ठाकुर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि व्यास पीठ पर बैठा जो व्यक्ति है वो जोकर नहीं हो सकता। और उन्होंने ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला था? ये बोला था उन्होंने अनुद्धाचार्य जी के कॉन्टेक्स्ट में। एक साधु को किसी दूसरे साधु के बारे में जोकर, क्लाउन वगैरह में नहीं बोलना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक नाम अभी और चल रहा है, हाँ अभिनव अरोड़ा। अभी तो उसको अकल भी नहीं है कि वो होश में है कि नहीं है। मार्केटिंग उनके पेरेंट्स की बेसिकली, हमारा बच्चा जी सुपर डुपर साधु है। एक्चुअली उसको आप देखो, उसके रटे डायलॉग्स हैं। हमारे धर्म में पहले वो होती थी, प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी जिसमें बलि दी जाती थी। तो वो सही थी। फैमिली का क्या रिएक्शन था या पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? तो साधु हो गया, ओ नो, सारे घर का नाम इसने मिट्टी मिला दिया, अरे माता पिता का चेहरा नहीं देखना। आप अपने असली नाम को भी प्रमोट कर सकते थे। अगर ये हार्डवेयर है, ठीक है जी, इसमें सॉफ्टवेयर हो गया, मान लो आपकी इंटेलिजेंस वगैरह होगी, माइंड हो गया, पर बैटरी नहीं होगी ना सॉफ्टवेयर काम करेगा ना हार्डवेयर काम करेगा। अमोघ लीला प्रभु को हमने स्पिरिचुअल टीचिंग्स देते हुए बहुत देखा है, चाहे वो हंसाते हुए लाइफ के लेसन हो या रिलीजियस टीचिंग्स हो। आज इसी मौके पे अमोघ लीला जी हमारे साथ जुड़े हैं और अपना कीमती समय दिया है। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सर। जब रिसर्च कर रहे थे तो सबसे पहले पता चला कि आपका असली नाम आशीष अरोड़ा है। हाँ जी। तो आशीष अरोड़ा अमोघ लीला दास कैसे बने? हाँ, संतों की कृपा से, भक्तों की कृपा से, प्रभु की कृपा से। ऑफ कोर्स मेरी भी एम्बिशन यही थी दैट आई शुड बिकम अ स्पिरिचुअलिस्ट, तो हमारी भी इच्छा यही थी। और मैंने देखा कि ना, मेरे को पहले जब मैंने भगवद्गीता मैंने पहली बार जब पढ़ी थी 7th क्लास में, हमारा कुछ वर्सेस थे। सो उसमें था चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलवत दृढ़म, कि मन बड़ा चंचल है, बड़ा बलवान है, बड़ा जिद्दी है। यार ये तो मेरा मन है, वाह। तो उससे टेस्ट आया भगवद्गीता को लेकर के। तो फिर मुझे पता लगा मेरे संस्कृत टीचर से कि आपके सिलेबस में तो बेटा अभी 7 श्लोक ही हैं, लेकिन वैसे भगवद्गीता के अंदर 700 श्लोक हैं। वाह, नाइस, तो पढ़ना चाहिए। तो जो उसको पढ़ के ना मेरे को प्रेरणा मिली थी दैट आई शुड डिस्ट्रीब्यूट दिस नॉलेज टू अदर्स। जिस तरह से मेरा मन अच्छा हुआ, मेरा आंतरिक वातावरण अच्छा हुआ गीता पढ़ करके, उस तरह से औरों का मन भी अच्छा होगा। और साथ ही मेरे को ये था, भगवान ने मुझे बहुत कुछ दिया है, तो जो कुछ भी दिया है ना, मुझे उसको वापस देना चाहिए भगवान की सेवा में। जैसे हम गंगा से जल लेते हैं और गंगा को अर्पित करते हैं, ओम गंगाए नमः। तो प्रभु से आए जो कुछ भी हमारे पास, उसको वापस प्रभु को अर्पित करना कि प्रभु ये आपको समर्पित। सो वट एवर जो सामर्थ्य है हमारे पास, जो भी एबिलिटीज है, ये मैं आपको अर्पित करता हूँ प्रभु। सो दैट्स विद दिस भाव आई टुक टू दिस लाइफ। तो इस तरह से फिर हम बन गए आशीष अरोड़ा से अमोघ लीला दास। ऑल्दो मेरे लीगल पेपर्स में आज भी, जैसे मेरा पासपोर्ट वगैरह है या फिर मेरा आधार कार्ड है, उसमें आज भी मेरा लीगल नेम ही लिखा हुआ है। लेकिन अगर वैसे अगर आप ढूंढेंगे मंदिर में कि जी आशीष जी कहाँ मिलेंगे, कोई नहीं जानता। तो वहां पर हम अमोघ लीला दास के नाम से ही जाने जाते हैं। सो अमोघ लीला भगवान कृष्ण का नाम है। अमोघ लीला मतलब पवित्र लीलाएं करने वाले, जिनकी लीलाओं में कोई दोष नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण अमोघ लीला। और ऐसे अमोघ लीला भगवान श्री कृष्ण का मैं हूं दास, तो इसलिए अमोघ लीला दास। लोग रिस्पेक्ट के तौर पर बोल देते हैं ओके प्रभु जी, बट हेयर प्रभु जी डजंट मीन दैट आई एम गॉड। हम तो भगवान की सेवक है, दास है। प्रभु जी मतलब रिस्पेक्ट देना। जैसे बोले लॉर्ड माउंट बेटन, तो ऐसा नहीं माउंट बेटन हैज बिकम द लॉर्ड, भगवान हो गए वो। इट्स एन ऑनरिफिक टाइटल। उस तरह से किसी को ऑनर करने के लिए हम बोलते हैं ओके प्रभु जी। जैसे स्त्रियां होती हैं, उनको रिस्पेक्ट के तौर पर बोलते हैं माता जी, एक्सेप्ट वंस वाइफ। अपनी वाइफ को माता जी बोलते हैं तो जूते खाएंगे, वाइफ को छोड़ के बाकी सबको माता जी। तो ऐसा रहता है। तो इस तरह से जो जेंट्स होते हैं एज अ कल्चर, जो वैदिक कल्चर है उसके हिसाब से हम से प्रभु जी। पर एक्चुअली अगर कोई मेरा नाम पूछे, मैं ये नहीं बोलूंगा मेरा नाम अमोघ लीला प्रभु जी है, मैं बोलूंगा मेरा नाम अमोघ लीला दास। भगवान श्री कृष्ण है अमोघ लीला और मैं हूं अमोघ लीला दास। तो अगर कोई मेरे से पूछे क्या आप अमोघ लीला है, मैं कहूंगा नहीं, वो तो कृष्ण भगवान जी है अमोघ लीला, मैं उनका दास हूं, मेरा नाम है अमोघ लीला दास। सो दास पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट इन माय नेम। मेरा दूसरा क्वेश्चन भी इसी से है कि ये क्वेश्चन शायद मैं आने वाले कोई अगर मूवी का डायरेक्टर हो गया, मैं उससे भी जरूर पूछूंगा, असली नाम क्यों नहीं चुना जाता है? आप अपने असली नाम को भी प्रमोट कर सकते थे, आशीष भी नाम अच्छा है, तो उसको ही आपने क्यों नहीं प्रैक्टिस करा? बिल्कुल, देखिए एक तो होता है बॉडी का नाम, तो मेरी बॉडी का नाम क्या है आशीष, ठीक है जी। और सोल जो है, सोल का नाम है अमोघ लीला दास। तो आपकी बॉडी में और सोल में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? ऑल्दो बोथ आर इंपॉर्टेंट, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? सोल। सोल ही नहीं होगी तो बॉडी का क्या है? जैसे मान लो अगर आप बैटरी निकाल दो किसी गैजेट में से, कुछ नहीं हो तो हार्डवेयर है बस, दैट्स इट। मदरबोर्ड वगैरह है उसके अंदर, लेकिन बैटरी तो गई। तो इसलिए ये सारा मदरबोर्ड जो है, अगर ये हार्डवेयर है, ठीक है जी, इसमें सॉफ्टवेयर हो गया, मान लो आपकी इंटेलिजेंस वगैरह हो गई, माइंड हो गया,
पर बैटरी नहीं होगी ना सॉफ्टवेयर काम करेगा ना हार्डवेयर काम करेगा। तो भला ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सोल, आत्मा। तो आत्मा का नाम है अमोघ लीला दास, तो इसलिए फिर इसी को हम आगे लेके चले। ओके, हमारा नाम है अमोघ लीला दास। पर अगर कोई वैसे अगर पूछता है, ओके जैसे मालूम है एयरपोर्ट गया, कोई ऑफिसर मुझे मेरे से पूछ ले, आर यू मिस्टर आशीष? यस ऑफ कोर्स आई एम, इट्स ओके। फैमिली का क्या रिएक्शन था या पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था जब आपने बताया कि यू वांटेड टू बी अ मॉन्क? देखिए वैसे उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दैट आई विल बिकम अ मंक, इसलिए इट वाज अ शॉकर फॉर देम नो डाउट। लेकिन लेटर ऑन दे वर वेरी हैप्पी। इनफैक्ट मेरी माँ, मेरे माता पिता, दे आर सो हैप्पी कि अगर वैसे किसी साधु की माँ दुखी हो रही होती कि मेरा बच्चा साधु हो गया जी, डाकू हो जाता हमें दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये तो साधु हो गया, ओ नो सारे घर का नाम इसने मिट्टी में मिला दिया। अरे तो मेरी माँ उनकी काउंसलिंग करती है, कहते तो क्या हो गया जी, अच्छी जगह पे ज्वाइन किया है, मेरा बेटा भी आके आप मिलता रहता है मेरे से, आपका बेटा आपसे मिल लेगा, आप आके उससे मिल लो। हम खुली छूट होती है इस्कॉन के अंदर, कोई साधु बनता है ऐसा नहीं है कि आप माता पिता का चेहरा नहीं देखना है, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसीलिए हम भी उससे मिल लेते हैं, वो भी हमसे मिल लेता है, आपका बेटा भी आपसे मिल लेगा, आप भी उससे मिल लिया करो, सिंपल है, क्या दिक्कत है? उसने कोई वो उग्रवादी थोड़ा ही बन गया कि चलो भाई हम भी उड़ाएंगे कुछ लोगों को, ऐसा तो किया नहीं उसने, साधु वेश धारण किया उसने। और हमें आज साधुओं की आवश्यकता भी है। हम क्यों चाहते हैं कुछ ऐसे देहाती गंवार लोग साधु लोग बने, सो कॉल्ड, जैसे आश्रम वाले, वेब सीरीज वाले, हम क्यों चाहते हैं ऐसे साधु हो लोग हों, फिर हम बोले देखो सारे साधु गंदे ही होते हैं, सबके सब बदमाश ही निकलते हैं, किसी को चमड़ी चाहिए, किसी को दमड़ी चाहिए, कहाँ है असली साधु? नहीं, हमें भी अच्छे साधु चाहिए भाई, पढ़े लिखे, समझदार, सोबर, सिंपल, एजुकेटेड, हम ऐसे साधु चाहिए, फिर उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे साधु हमें चाहिए। तो एटलीस्ट ऐसे माता पिता इनके 2 बेटे हैं, अगर उनके बेटों में से किसी एक की अगर ऐसी इच्छा हो कि मैं भी साधु बनकर के समाज का कल्याण करना चाहता हूँ, तो माता पिता को एनकरेज करना चाहिए। जैसे मेरे माता पिता ने मुझे एनकरेज किया, और वो माता पिता को भी एनकरेज करते हैं मेरे माता पिता, अगर मिलते हैं, अगर माता पिता कहीं दुखी हो रहे हैं किसी के, सो दे से कि इसमें बड़ा दुखी होने वाली क्या बात है। तो इस तरह से, बल्कि आज कई ऐसे हिंदू माता पिता होने चाहिए जो कि एनकरेज करें। आप देखो अगर कोई मौलवी बनता है ना, माता पिता खुश होते हैं, और कोई फादर बनता है चर्च के अंदर, माता पिता खुश होते हैं, our son has taken a very pious, very elevated path of serving Jesus Christ। तो बाकी धर्मों के अंदर कोई ऐसे साधु बनता है ना, तो माता पिता खुश होते हैं। एक ये हमारे हिंदू धर्म है, इसमें माता पिता अरे हाय हमारा बच्चा साधु बन गया, अरे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा कॉन्शियसनेस चेंज होनी भी जरूरी है। और कहीं ना कहीं वो दुखी इसलिए होते हैं, उनको लगता है कि ना फिर ये भी पोंगा पंडित बन जाएगा, फिर ये टन 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 बजाएगा, कोई ढंग का काम तो करेगा नहीं। लेकिन नहीं, साधु कैन डू लॉट ऑफ वंडरफुल थिंग्स। वी हैव वंडरफुल चीफ मिनिस्टर लाइक योगी आदित्यनाथ, साधु हैं, बट ही इज डूइंग सच सेवा। तो वैसी वाली सेवा हो, या स्पिरिचुअल एजुकेशन देने वाली सेवा हो, या प्रसाद बांटने वाली सेवा हो, वी नीड मैनी साधुस, ताकि लोगों की एक मोरालिटी लेवल एक ऊपर हो। तो उस तरह से अच्छे साधु आएंगे और उनसे इंस्पिरेशन मिलेगी लोगों को, दैट वी शुड आल्सो लिव फॉर वेरी पायस लाइफ। भले को गृहस्थ जीवन में रहे, लेकिन साधु को देख करके प्रेरणा मिलती है। तो सो दैट्स व्हाई वी नीड सच साधुस, व्हाई नॉट। अभी आपने एक जिक्र करा आश्रम वेब सीरीज, आपने देखी है वेब सीरीज आश्रम? देखो मैंने सीरीज देखी, मैंने उसकी ऐड देखी थी, तो देखिए पता लगता है हाँ ये बॉबी देओल जो है यहाँ पर किसी न किसी बोगस साधु को रिप्रेजेंट करके कर रहा है। और वो इसके पीछे आप जो मेंटालिटी होती है जो बनाने वाले की, वो यही होती है दैट अल्टीमेटली वी शुड डिमीन दी सनातन धर्म की। सनातन धर्म जो है मोटा मोटा ये लोग हैं। अच्छे साधु पे कभी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनती, देखिए वेब सीरीज इज नेवर ऑन गुड साधु, जबकि अच्छे साधु भी हैं, बहुत अच्छे अच्छे साधु हैं दुनिया के अंदर, प्योर हार्टेड है, लेकिन उसे वेब सीरीज नहीं बनती। कहते हैं यार दैट इज सो बोरिंग मैन, पर उसने किसी लड़की को फंसाया, अकेले में लेके गया, फिर हमने उसको ये ला सीन दिखाया, फिर वो ऐसे फंस गई, अरे यार मसाला दिखाओ भाई, और क्या नहीं तो। सो फिर वो व्यूअरशिप को ध्यान में रख करके, और कहीं ना कहीं इट इज एंटी सनातन धर्म मेंटालिटी जो है उसको लेकर के फिर ये इस तरह की वेब सीरीज बनाई जाती है। बढ़िया, पर अच्छे साधु भी होते हैं, उन पर भी वेब सीरीज बननी चाहिए। यही इसी से रिलेटेड था क्वेश्चन कि एक मॉन्क क्या क्या नहीं कर सकते? साधु वाला क्या क्या नहीं कर सकता? साधु फॉर एग्जाम्पल से मीट नहीं खा सकता, ठीक है जी। सोचिए अगर साधु हो मछली खा रहा हो सलाद के साथ, अरे भाई ये तो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं है। या साधु हो बीच में टंगड़ी तोड़ लेता हो, या फाफा फू कर लेता हो, तो बोले यार छोड़ दे भाई सिगरेट, अरे क्या करे, छूट नहीं रही यार, प्रयास कर रहे हैं हम, छूट नहीं रही भाई। सो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। या फिर साधु हो किसी लड़की के साथ घूमे फिरे, पीछे बिठाए उसको बाइक में, कहता है क्या बारे, हम शिक्षाएं अच्छी देते हैं, शिक्षाएं फॉलो करो भाई, ये भी हमारा एक स्टाइल है। और फिर बाइक पे जाए किसी को बिठा कर हार्ले डेविडसन पे डु 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 डु, ये भी एक्सपेक्टेड नहीं है जी। या फिर कहीं ना कहीं साधु है, कहीं जुआ खेल रहा है वो, नहीं, साधु को सुबह जल्दी उठना चाहिए,
साधु को ये संसारिक एंटरटेनमेंट से दूर रहना चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए, साधना होनी चाहिए उसका भगवान का नाम होना चाहिए उसके जीवन में, कुछ पठन पाठन होना चाहिए, श्रवणम होना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना होना चाहिए, ज्ञान देना होना चाहिए, सात्विक खाना खाना चाहिए, भगवान को भोग लगा कर खाना चाहिए, भक्ति भजन करना चाहिए, सरल जीवन जीना चाहिए, महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए उसको, मटीरियली स्पिरिचुअली महत्वाकांक्षी हो सकता है कि भगवान का सुंदर मंदिर बनाऊंगा, बहुत सारे भक्त बनाएंगे, हम गीता को बांटेंगे, हम इस तरह की महत्वाकांक्षा तो हो सकती है। पर मटीरियल महत्वाकांक्षा हो, मटीरियल एम्बिशंस हो कि हम भी दुनिया में कर दिखाएंगे, हम झंडे गड़ के दिखाएंगे, हम भी कुछ कर दिखाएंगे, बीच में जब टेंशन में आएंगे तो 2-4 पैग लगा लेंगे सोडा के साथ या नीट या फिर ऑन द रॉक्स, ये तो साधु को सूट नहीं करता जी। सो साधुस आर एक्सपेक्टेड टू लिव अ वेरी प्योर सेल्फलेस लाइफ फुल ऑफ भक्ति, और ये जो भक्ति वाला पार्ट है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। साधु का मतलब है द वन हु इज एडिक्टेड टू गॉड, उसको एक ही नशा है बस, प्रभु का नशा, उनके नाम का नशा, उनकी लीलाओं का नशा, उनके गुणों का नशा, उनके बारे में शिक्षा फैलाने का नशा, यही एक नशा होना चाहिए उसके जीवन में, प्रभु का नशा, भक्ति का नशा। नहीं तो बाकी नशे अगर होंगे तो देखिए उसी वजह से साधु बदनाम होता है, क्योंकि साधु को दूसरे नशे भी थे, तो इसलिए उन नशों से उसको बचना चाहिए, स्पिरिचुअल नशे की ओर आगे बढ़ना चाहिए। उसके लिए फिर वैसे वाले जो नशे वाले लोग हैं उनका संग करना चाहिए, जितना ऊंचा नशे वालों का संग करेगा तो उसके निचले नशे छूटेंगे, ऊपर वाले नशे बढ़ेंगे उसके, तो ऐसा होना चाहिए साधु को। क्या वो मूवीज देखने जा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। अगर वो मटीरियल एंटरटेनमेंट में जा रहा है, यानी कि उसको यहाँ रस नहीं मिल रहा कि वहां के रस में लगा हुआ है कि मूवी देखने जा रहे हैं, चलो हम भी जाते हैं देखने एवेंजर्स, सोचिए साधु बैठा हुआ है और वो एवेंजर्स देख रहा है, आयरन मैन, एंटमैन, स्पाइडरमैन, पीटर पार्कर, लो जी हो गया भाई साधु। तू तो स्वादु निकला रे। सो अच्छा, व्हाई यू चोज इस्कॉन ओनली? आप घर के आसपास कोई मंदिर चूज कर लेते, वहां पे आप सर्विसेज ऑफर कर सकते थे, बट देखिए मैं तो क्या है, वैसे घर से निकल गया था, मैं तो इस्कॉन का प्लान मैंने नहीं बनाया था, क्योंकि मैं इस्कॉन में आने से पहले कहीं बुक्स पढ़ा करता था, डिफरेंट साधुओं की बुक्स, डिफरेंट रिलीजन की बुक्स, वो चाहे कुरान हो, गुरु ग्रंथ साहिब हो, या बाइबल हो, या किसी साधु लोग की जो अपनी पर्सनल पब्लिकेशन वाली बुक्स होती हैं पढ़ा करता था मैं, या फिर गीता प्रेस की बुक्स हो गई, आई यूज्ड टू रीड ऑल ऑफ दिस। सो मैं जब घर छोड़ के भागा था तो मैंने इस्कॉन का प्लान नहीं बनाया था एक्चुअली। तो हमारे घर के पास बिरला मंदिर में वहाँ पर एक कथा हो रही थी एक बार, तो मैंने कथा सुनकर मैंने प्रेरणा ली और मैंने पूछा कि ग्रुप कहाँ से, तो पता लगा जयपुर से। तो फिर मैं घर छोड़ करके जयपुर गया, जयपुर से फिर मैं गया माउंट आबू, वहाँ पर भी एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, फिर उनके साथ कुछ समय रहा, क्वेश्चन आंसर वगैरह किए, फिर आगे बढ़ा। पर मैं जहाँ जहाँ गया ना, यहाँ पर मुझे कल्ट ज़्यादा मिला लेकिन स्पिरिचुअलिटी नहीं मिली मेरे को। तो इस तरह से फिर मैं गुजरात से होते हुए, फिर मुंबई से, फिर मैं गोवा से, फिर हैदराबाद से, फिर मैं ऋषिकेश हरिद्वार आया नॉर्थ में। फिर मेरे को यहाँ पर ऋषिकेश हरिद्वार में फिर मैंने यहाँ पर गंगा के किनारे फिर मैंने हरे कृष्णा डिवोटी से देखा, जो कि फॉरेन के डिवोटी से, यूरोप के कुछ डिवोटी से, वो हरिनाम संकीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा गा रहे थे और खिचड़ी प्रसाद बांट रहे थे। ये देख के मैं बड़ा इंप्रेस हुआ, मैंने कहा यार एक तो विदेशी लोग हैं और गेरुआ कपड़ा पहने हुए हैं, साधु का वेश धारण किया हुआ है, केश मुंडित किए हुए हैं, तिलक लगाया हुआ है, भगवान का नाम ले रहे हैं और सबको प्रसाद बांट रहे हैं। तो फिर मैं इनके साथ हो लिया, फिर मैंने इनसे कुछ सवाल जवाब वगैरह किए, मेरे को जो क्वेरीज थी, और जितने सेटिस्फैक्टरी, जितने साइंटिफिक, जितने डिटेल आंसर मेरे को इन लोगों से मिले, उतने मेरे को अभी तक किसी से भी नहीं मिले थे। सब जगह लोग बोलते यार सवाल बहुत पूछते यार, तुम श्रद्धा रखो भैया। तो हम कहते थे अरे यार श्रद्धा क्या, हम तो अपना जीवन दे देंगे, पर सवाल के जवाब तो दे दो। तो जवाब देंगे लेकिन बड़े झोल वाले जवाब हुआ करते थे, मतलब कर्मा थ्योरी हो, रीइंकार्नेशन थ्योरी हो, ये थोड़ा बेसिक हल्का बुल्का बता लेंगे एट द मैक्स, लेकिन जहां भगवान की बात आएगी ना, वो ज्यादातर जो है निराकार की बात ही करते थे। पर मैं कहते देखता लेकिन हनुमान जी तो यार निराकार की यानी सेवा नहीं करते, तो राम जी की सेवा करते हैं, राम जी तो निराकार नहीं है, तो क्या राम जी सिद्ध नहीं है, तो क्या हनुमान जी सिद्ध नहीं है क्या मीराबाई सिद्ध नहीं थी क्या, वो तो कृष्ण भगवान को मानती थी, तो क्या राम जी भी कृष्ण को मानते थे, बड़े बड़े महात्मा हुए, ये तो निराकार नहीं होते, यही क्यों बोलते निराकार। तो इसमें मेरे को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता था मेरे को कहीं पर भी। तो ऐसे घूमते घामते फिर फाइनली व्हेन आई केम टू ऋषिकेश, तो यहाँ में जब इस्कॉन के डिवोटी से मिला, इन्होंने फिर मुझे बोला आप दिल्ली से हो ना, आपको दिल्ली जाना चाहिए, यू शुड गो बैक टू दिल्ली। तो फिर मैं वापस दिल्ली आया, इस्कॉन ईस्टर्न कैलाश में मैंने वहाँ ज्वाइन किया, फिर वहाँ 3 महीने में रहा, सारे सवाल जवाब वगैरह किए, क्योंकि मैं शिव जी का भक्त था पहले, हार्ड कोर वाला, और ये कृष्ण भक्त हैं, पर ये शास्त्री थे, हम बड़े इमोशनल वाले थे। तो फिर उन्होंने शास्त्री के लिए मेरे को एक्सप्लेन किया हाउ कृष्ण इज गॉड, मेरे सारे क्वेश्चन के जवाब मिले। देन आई केम बैक टू होम, फिर 3 महीने बाद फिर मैंने अपनी इंजीनियरिंग वगैरह मैंने पूरी की, बाहर मैंने नौकरी वगैरह भी की। पर मैंने देख लिया, ट्रेलर तो मैंने देख लिया था उन 3 महीनों के अंदर कि साधु जीवन इज वेरी प्योर जीवन। गृहस्थ बनूंगा तो पैसा वैसा खूब होगा, ऐशो आराम होगा, लेकिन इसमें ऐशो आराम तो नहीं है, लेकिन इसमें रियल आनंद है। तो इसलिए वो ट्रेलर तो मुझे मिल चुका था, तो इसलिए फिर फाइनली फिर आई डिड माई अपना ग्रेजुएशन करके फिर मैंने 6 साल नौकरी की,
फिर देन आई ज्वाइन ऑन 2010 जन्माष्टमी पे आई ज्वाइन फुल टाइम एज अ ब्रह्मचारी बैक, और तब से लेकर अभी तक, फिर अभी हमें 14 साल हो गए ब्रह्मचारी जीवन में। वंडरफुल लाइफ। एक हमारे कलीग हैं, उन्होंने कहा था कि जब बताया कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि एक सवाल मेरा जरूर करना, हाँ जी। कि जब भी मैं इस्कॉन के पास से निकलता हूँ तो इस्कॉन के लोग वहाँ पे स्कैनर लेकर के खड़े रहते हैं। हाँ। वो चीज़ काफी नेगेटिव मुझे लगती है कि वाई दे आर, मतलब हमें ऐसे पूछते हैं कि सर आप पे करें, मतलब बहुत हम्बली करते हैं। स्कैनर मतलब वो डोनेशन के लिए? हाँ, अच्छा डोनेशन, हाँ ठीक है, अच्छा ओके। तो ऐसा क्यों होता है? कहते हैं कि किसी मंदिर के पास से निकलो तो एक पॉजिटिव मतलब वाइब ये रहती है कि वहां पे कोई आपसे खुद से, आपको खुद से चैरिटी करने का मन करे, कि सामने से कोई ना बोले। तो ऐसा इस्कॉन के साथ क्यों होता है? देखिए एक्चुअली अगर आप देखेंगे ना, जनरली हिंदू फॉबिक एडवर्टाइजमेंट, हिंदू फॉबिक मूवीज की वजह से आज एक टिपिकल हिंदू ना इतना दान नहीं करता, और दान करने वाले बहुत लोग हैं ऐसे, लेकिन जितना दान बाकी धर्मों होता है, लाइक फॉर एग्जांपल से क्रिश्चियंस दे गिव डोनेशन टू वेटिकन सिटी फॉर क्रिश्चियनिटी, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे गिव। पर समहाउ यहाँ मार्केटिंग ऐसी हो रखी है इंडिया के अंदर बिकॉज ऑफ सम एंटी सनातनी ग्रुप्स, कि ना अगर आप यहाँ दान करोगे भैया वो तो पोंगा पंडित की पेट में जाएगा, उसका पहले जो प्री पेट है ना उसका पोस्ट पेट बनेगा, खा खा के वही मोटा होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है, आपका पैसा वेस्ट होगा। अब ये नेरेटिव ऐसा क्रिएट हो गया ना, इसकी वजह से लोग इतना दान नहीं करते। इस देखो आज कितने आज सनातन धर्म के हमारे मंदिर हैं वो डिवेलिटेटेड है, बहुत ही ज्यादा जर्जर अवस्था के अंदर है, क्योंकि हिंदू इतना दान नहीं करता। कर देगा 10-10 रुपये दे देगा, मैक्सिमम 100 रुपये दे देगा, जी हमारा बच्चा पास हो गया, लो जी 100 रुपये। पर 100 रुपये से क्या मंदिर चलता है क्या? इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी होते हैं, पानी का खर्चा भी होता है, अगर प्रसाद बंटना है ये वाला खर्चा भी होता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं एक्चुअली। तो इसीलिए जब इस तरह का नैरेटिव क्रिएट होता है तो उस वजह से दान कम आता है। लेकिन अगर आपको कोई भी वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन को रन करना है, उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, या ऐसे कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है। और आज देखिए दुनिया के अंदर सबसे अधिक प्रसाद बांटने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? एज पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, इस्कॉन। इस्कॉन दुनिया में नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन है इन डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड। जैसे कोविड में हमने 7 करोड़ प्लेट्स बांटी, एक प्लेट पड़ी मान लीजिए हमें 20 रुपए की, मोटा मोटा मतलब लेके जाना, बनाना, कुकिंग वगैरह, ईंधन वगैरह, एक प्लेट अगर 20 रुपए की पड़ती है, उसमें चपाती भी है, राइस भी है, उसके अंदर एक सब्जी भी है, दाल भी है और सलाद भी है, और कभी कभी मिष्ठान भी होता है। तो एक प्लेट पड़ी मान लो 20 रुपए की, तो टोटल कितने पड़ गए? 140। अब तो क्या 140 करोड़ का हमें दान आया होगा कोविड में? आंसर है नहीं। नो डाउट हमें गवर्नमेंट से भी कुछ हेल्प मिली, बाकी हमने भी कुछ पैसा रेज किया, लेकिन आज भी हम उधारी में हैं, आज भी हम उधार चुका रहे हैं। तो इसीलिए पैसा चाहिए होता है, जब सेवा करनी होती है ना आपको, तो आपको पैसा चाहिए होता है। साधु अपनी अय्याशी में उड़ाया उस पैसे को, वो गलत है कि भाई हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमे, ऐशो आराम के जीवन जिए, मखमल के बिस्तरे हमारे, उस पर सिल्क की चादर है, हार्ट शेप में बिस्तरा है हमारा, और फिर उस पर ऐसे करके हम मुगलदास पड़े हुए हैं, ये देखो पैसा गया चूल्हे के अंदर। तो अगर ऐसे अय्याशी में साधु बिताएं, आपके पैसे का इस्तेमाल करें, फिर तो भाई गलत है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर आप कोई भी मैं कहना चाहूंगा, अगर कोई होता है ना वो बटन वाला कैमरा, वो लेकर के एनी टाइम यू कैन कम एंड सी व्हाट इज द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ टिपिकल साधु। मान लो मैं अमोघलीदास, ठीक है, मैं इस्कॉन ईश्वर कैलाश में हूँ, ठीक है जी, ब्रह्मचारी आश्रम में कोई ऐसे बटन वाला वो लेकर के आए कि मैं कहाँ रहता हूँ, आके देख ले। हमारा छोड़ो, हमारे प्रेसिडेंट साहब, जो मंदिर के प्रेसिडेंट है वही, वो तो बहुत अय्याशी से रहते होंगे, उनका नाम है हिज ग्रेस मोहन रूपा प्रभु जी। आप जाके देखिए, वो पिछले 30 साल से जिस छोटे कमरे में रहना, आपके घर का बाथरूम उससे बड़ा होगा जिस कमरे में वो सालों से रह रहे हैं। तो इसलिए बहुत ही सरल जीवन एक साधु जीता है। लेकिन हाँ, पैसा आता है इस्कॉन के अंदर, हाँ आता है, लोग श्रद्धापूर्वक देते हैं। रीजन बीइंग देसी, यहाँ पर हमने देखा पैसा वाकई में सेवा में लगता है। प्रसाद बट रहा है प्लाजा एरिया में, अगर आप देखें ना हमारी ईस्टो कैलाश में लाइन लगी हुई है, उसमें कितने ही गरीबों को प्रसाद मिलता है। कोविड में तो हमने बांटा 7 करोड़, इसके अलावा हम 50 बिलियन प्लेट्स बांट चुके हैं पिछले 55 सालों के अंदर। सो इसलिए अगर कोई गोविंदा रेस्टोरेंट आना चाहे तो वैसा वाला प्रसाद भी है कि आप पार्टी वार्टी करना चाहो तो वो वाला प्रसाद भी है, लेकिन साथ में अगर कोई फ्री पाना चाहे वो वाला प्रसाद भी है। पर प्रसाद के लिए हम बोले जी प्रसाद के लिए तो फिर ये तो फ्री खिलाना चाहिए। पर मैं सब्जी वाले के पास जाऊंगा, मैं बोलूंगा जी प्रसाद के लिए मेरे को ना फ्री में तो सब्जी देते हैं। कहते हैं प्रसाद बनाओ ना बनाओ जी, हमारी रोजी रोटी है, पैसा चाहिए। तो वंस यू डील विद द वर्ल्ड आउटसाइड, यू नीड मनी। पर उस मनी का हम कर रहे हैं, पैसा खराब नहीं है, पैसे का मिसयूज खराब है। पैसा अच्छी चीज है भाई, लक्ष्मी है, नारायण की सेवा में लगनी चाहिए। लक्ष्मी दूर क्यों जाएंगे हम? लक्ष्मी को लेंगे और लक्ष्मी को नारायण की सेवा में लगाएंगे और लोगों की हेल्प करेंगे, वो नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण के नजदीक आए। इस तरह से अगर आपका पैसा इस्तेमाल होता है, वेल एंड गुड। आज कितने बड़े बड़े हमारे मंदिर हैं, वहां पर काउंसलिंग भी होती है, वहां प्रसाद भी बढ़ता है, साफ सफाई भी रखी जाती है। इस्कॉन टेम्पल्स आर नोन फॉर क्लीनलीनेस, साफ सफाई। अब इतना बड़ा सेटअप है, यू नीड सम एम्प्लॉइज,
जो कि उसको एकदम हमेशा टिच क्लीन रखे। वो सफाई हम लोग भी करते हैं, लेकिन सारे मंदिर की सफाई हम करेंगे तो फिर एजुकेशन कब देंगे? तो हम थोड़ा शिक्षा में बिजी रहते हैं, तो हमें कुछ एम्प्लॉयज भी चाहिए होते हैं। अब उनकी सैलरी का भी हमें बंदोबस्त करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी है, हम इतना सुंदर श्रृंगार करते हैं जन्माष्टमी पे या फेस्टिवल्स पे, विनी इलेक्ट्रिसिटी है तो उसका बिल भी चुकाना पड़ेगा हमको। तो इसीलिए खर्चे होते हैं। तो पैसा खराब नहीं है, पैसे का मिसयूज खराब है। अय्याशी में साधु बिताए वो गलत है, लेकिन वैसे समाज की भलाई के लिए लक्ष्मी आती भी है और फिर उसी समाज की सेवा में लग भी जाती है। या मान लो एक अमीर तबके से आती भी है और फिर एक जो गरीब तबका है उसकी सेवा में लग भी जाती है। सो इट इज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंट और लोग इसे दान करते भी हैं। पर स्कैनर क्यों है? स्कैनर इसलिए जी क्योंकि आजकल पेटीएम का जमाना है, जीपे का जमाना है। कहता जी हाँ जेब में हमारा तो ठंडन गोपाल है ही नहीं कुछ, तो आप बताइए, तो आप स्कैन कर रहे थे। तो इसलिए कोई फोर्स भी नहीं है। अगर आपने दान नहीं किया, खबरदार जो अंदर घुसे तो ऐसा है नहीं। आप उधर देखिए हमने कल कर दिया था, अब थैंक यू जी, चलो कोई बात, आइए जी, हरे कृष्णा, स्वागत भी करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है बिना पैसे का क्या एंट्री नहीं है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हाँ रिक्वेस्ट भी करते हैं, दान करना चाहेंगे? हाँ जी कर देंगे जी, तो कर दो। नहीं आज नहीं जी, कोई बात नहीं जी। तो इट इज वेरी सिंपल फॉर्मेट। तो इसलिए लक्ष्मी चाहिए भी होती है। और साधु काम क्या है? भिक्षा मांगना। भाई अगर देखा जाए ब्रह्मचारी क्या क्या करते थे? भिक्षा। तो आज भी अगर मान लो साधु बोले पैसा दे दो जी ठाकुर जी की सेवा के लिए, तो हम तो अपना धर्म कर रहे हैं। और गृहस्थ का काम क्या है? दान देना। भिक्षु का काम क्या है? भिक्षु का काम है दान मांगना। तो इस तरह है, दान दो दान लो, बस। और दान को फिर क्या करो? प्रभु की सेवा में लगाओ, दैट्स इट। तो ये अगर आप करते हैं दैट्स परफेक्टली फाइन। एशली इस्कॉन को लेकर के अभी भी काफी सारी न्यूज हेडलाइंस भी बनी है। इस्कॉन को बैन करने की मांग हुई है, इंडिया में हुई है, बांग्लादेश में भी हुई है। हाँ जी, इस पे क्या कहेंगे? देखिए इंडिया में तो कोई मांग नहीं हुई, हालांकि वो मांग करने वाले तो हमारे बांग्लादेशी भाई जो इंडिया में भी हुई थी। उधर जगतपुरी में जो रथ यात्रा को लेकर के उस पे कंट्रोवर्सीज हुई थी। देखो उसमें क्या है, इस्कॉन को बैन करने की बात नहीं हुई। हमारे जो 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 जगन्नाथपुरी के हमारे साधु लोग हैं, पंडित लोग हैं, उन्होंने कहा भाई आप तो किसी भी तारीख को निकाल देते, जगन्नाथ जी की रथ यात्रा एक पर्टिकुलर डेट को निकलनी चाहिए। अब इस्कॉन क्या है? प्रीचिंग ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए हम लोग रथ कभी कभी लोगों की सुविधा अनुसार निकालते हैं ताकि लोग जुड़े रथ यात्रा के साथ। नॉट दैट की इस ट्रेडिशन से हमें कोई दिक्कत है। जो जगन्नाथपुरी का ट्रेडिशन है वो तो हमारे लिए पूजनीय है। हम भी खुद जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो जगन्नाथ जी पूजनीय है, उनके पंडे भी पूजनीय है हमारे लिए। लेकिन दे वांट टू गो मोर बाय द रिचुअल, जैसा उनका सालों से चले आ रहा है, सदियों से चला आ रहा है। और हमारा थोड़ा प्रचार का भाव भी रहता है कि रिचुअल फॉलो कर लो। उसमें एक्चुअली इस्कॉन की आप देखें 90% रथ यात्राएं उसी अनुसार निकलती है जैसे कि जो कैलेंडर है, वैदिक कैलेंडर है। पर इसके अलावा 10-15% कभी कभी हम दूसरे टाइम पे निकालते हैं, बिकॉज उस टाइम पे लोग अवेलेबल हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल इन द वेस्ट, जैसे क्रिसमस का टाइम आता है तो छुट्टियों वाला टाइम होता है, तो उस वक्त कई रथ यात्राएं निकल सकती है यूएसए के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, ताकि लोग यात्राओं के अंदर आ सके। तो इसलिए हम कभी कभी बाकी डेट्स में करते हैं, सीइंग की कब लोगों के लिए ज्यादा सुविधा है। तो इसलिए उनको थोड़ी बहुत ऑब्जेक्शन हुई थी। तो इस तरह से फिर हमने उसको फिर दूसरा नाम दिया कि हम जगन्नाथ जी का जो रथ यात्रा वाला जो है उसको एज इट इज रखेंगे। वी विल हैव कृष्ण बलराम रथ यात्रा और कृष्ण बलराम शोभा यात्रा। भाई हमें तो यात्रा निकालनी है, भगवान का नाम होना चाहिए, कीर्तन होना चाहिए, वो हो रहा है। तो इस तरह से देन वी म्यूचुअली सेटल आल्सो लाइक दैट। बाकी जो बांग्लादेश में है उनको ये पता है कि ना जितना हिंदू है उसमें जो हिंदुत्व वाली फीलिंग आती है, जो इंस्पिरेशन आती है, जो प्रेरणा आती है, वो आती है इस्कॉन से। क्योंकि मैं एक बार गया था वृंदावन के अंदर और वहां पर मालाओं के लिए हमने पूछा कि ना मालाएं बन जाएंगी? उन्होंने कहा कि कल ही मालाएं आती हैं, कल सारी मालाएं चली गई। उन्होंने कहा सारी मालाएं कहाँ चली गई? उन्होंने कहा बांग्लादेश गई। बांग्लादेश में हजारों लाखों जप मालाएं जाती हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर हिंदू लोग धर्म का पालन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। तो इसलिए कौन करा रहा है, कौन एजुकेशन देता है ये भगवदगीता की, हरे कृष्ण कराने की? इस्कॉन। इसलिए फिर वहां के जो कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे उन्होंने फिर ऐसा कहा कि इस्कॉन शुड बी बैन। भाई हम तो चाहते हैं बांग्लादेश शुड बी इस्लामिक कंट्री, इसलिए फिर ये मुद्दा उठा इस तरह से। लेकिन एक्चुअली उसके पीछे लेकिन अगर आप फीलिंग देखें वो ये है कि इस्कॉन ने कोई गलत काम नहीं किया। इस्कॉन सिर्फ अपने जो हिंदू लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनको प्रसाद खिलाना, भगवान का नाम कराना, बेसिकली ये वाला काम कर रहा है। तो कुछ हैं जो लोग ऐसे लोग जो हमें पसंद नहीं करते, दे में से कि ओके वी वांट टू बैन। पर अदरवाइज आप जनरली देखें इस्कॉन ने इंडिया के अंदर कितना कंट्रीब्यूशन दिया है, पूरी दुनिया के अंदर सनातन धर्म का जितना प्रचार इस्कॉन ने किया है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू अदर ग्रुप्स एज वेल, वो और किसी ने नहीं किया वास्तव में। आज एक टिपिकल यूरोपियन, अफ्रीकन, चाइनीज हरे कृष्णा, इवन चाइना जो कि एक नास्तिक देश है, वहां 80,000 हरे कृष्णा डिवोटीज हैं। 1.2 मिलियन हरे कृष्णा डिवोटीज इन रशिया जो कि कम्युनिस्ट कंट्री है। इवन पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर 12 मंदिर हैं, रथ यात्राएं होती हैं वहां पर। सो ये इस्कॉन कर रहा है एक्चुअली। तो इसलिए सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है पूरी दुनिया के अंदर, अपनी लाइफ को रिस्क में रख करके जो कर रहे हैं वो इस्कॉन कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे ग्रुप होंगे ना जो कि हमसे अनकंफर्टेबल होंगे, कहते यार ये तो हमारे सारा पलटन सनातन धर्म में जा रही है, तो ये क्या है यार, बैन लगाओ जी, बैन लगाओ। तो फिर ये बात आती है। अदरवाइज वी हैव नॉट डन एनीथिंग इलेजिटिमेट कि हमने कोई गैर कानूनी काम किया हो। साधु लोग हैं भाई,
और सनातन धर्म का प्रचार हम लोग वैसे भी नहीं करते ऐसे कि बाकी मिशनरीज करते हैं, वी डू इट इन वेरी सात्विक वे। तो इसीलिए कभी कभी इस तरह के लोग उंगली उठा लेते हैं, बट व्हाट वी कैन डू, तो इसमें फिर सरकारें हैं, देन दे कैन डिसाइड क्या क्या करने का है। बट यस, जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं हु आर सेंसिबल, दे नो व्हाट इस्कॉन इज डूइंग फॉर सोसाइटी, फैबुलस वर्क फॉर सोसाइटी। एक क्वेश्चन है, ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड भी था। हाँ जी, हाँ जी। आपने बोला था कि राधे राधे बोलने पर राधा जी आएंगी, कृष्ण जी नहीं आएंगे। हाँ, पर अच्छा। प्रेमन महाराज जी ने बोला था कि राधा रानी और कृष्ण जी अलग थोड़ी हैं, तुम राधे हाँ राधे जी। बोलोगे तो कृष्ण जी तो उनके पीछे ही हैं। जी 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 जी। तो इसको हमने रिसेंटली आंसर भी किया था ऑफकोर्स, पर हमने उसमें ना लोगों ने ट्रांसलेट किया उसको, पीपल ट्रांसलेट किया, ओह इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का अपमान किया है। देखिए मैंने कभी भी उनके व्यक्तित्व को लेकर के कभी एक सेंटेंस नहीं बोला। अगर वो दिखा देना मैंने प्रेमानंद जी महाराज ऐसे किसी साधु के व्यक्तित्व को लेकर कोई उंगली उठाई हो, मैं उसको 100 करोड़ रुपए दूंगा, खुद को बेच के दूंगा। नेवर एवर। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमने कभी भी कुछ ऐसे गलत वचन बोले नहीं, लेकिन हमने एक फिलोसफिकल बात रखी कि राधे राधे के बजाय हम राधे कृष्ण बोलें, उसमें श्रीमती राधिका अधिक प्रसन्न होंगी। क्यों? क्योंकि वो चाहती है मेरे जो प्राण है, मेरे स्वामी हैं, उनके साथ मेरा नाम आए, नॉट इंडिपेंडेंटली। जैसे अगर वो बोले अमोघ लीला दास, एक तो मैं हूं, लेकिन साथ ही मेरे प्रभु के साथ मेरा नाम आए, अमोघ लीला, भगवान श्री कृष्ण उनका दास। उस तरह से श्रीमती राधिका की जो इच्छा है, उनकी प्रसन्नता है, वो ये है कि उनकी इष्ट के साथ उनका नाम है। यहां जरूरत की बात नहीं है कि हमें कृष्ण का नाम लेने की जरूरत नहीं है, यहां जरूरत की बात है ही नहीं, यहां अपने इष्ट की खुशी की बात हो रही है, बस दैट्स इट। पर हमने कभी प्रेमानंद जी महाराज का अपमान किया हो? नेवर एवर। हम तो देखिए संसारिक बद्ध जीव हैं, हम किसी भी संत का अपमान करें, वृंदावन का संत हो, मथुरा के संत हो, अयोध्या के संत हो, हम तो इनके चरण में नमन करते हैं। हमारा तो कोई औकात ही नहीं हम किसी का कोई निंदा करें। पर पीपल ट्रांसलेटेड इट लाइक दिस कि देखो जी वो राधे राधे बोल रहे राधे कृष्ण। आप खुद बताइए, अगर मैं बोलूं राधे राधे के बजाय, मैं मना नहीं कर रहा लेकिन राधे राधे के लिए, राधे राधे के बजाय राधे कृष्ण बोलो, तो ये निंदा है? आप थोड़ा लॉजिकली सोचो, इज दिस निंदा? पर पीपल इन कलयुग हैव बिकम सो इतने सेंसिटिव हो चुके हैं कि कब किस बात का बुरा मान जाए भाई कुछ नहीं पता। तिब्बत में हवा चलती, छींके इनको यहाँ आती, इतनी सेंसिटिविटी। और भाई साहब काइको रे, थोड़ा चिल आउट बनो यार, रिलैक्स। अब बाकी चीजें देखो, मैंने अगर प्रेमानंद जी महाराज की किडनी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि भगवान की किडनी अच्छी कर दें, उनको कई सारे सिस्टम इंस्टॉल कराने पड़ते हैं, पाइप वगैरह डलवाने पड़ते हैं साइड से। पर तो हम साधु के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, ये कभी भी हाईलाइट नहीं करेंगे। देखो अमोघ लीला जी ने एक साधु के लिए प्रार्थना की थी, अरे यार इससे कंट्रोवर्सी थोड़ी ना बनती है, हमको चाहिए कंट्रोवर्सी। हम निकालेंगे चीजों का आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, फिर होला मचाएंगे, देखो देखो अपमान हुआ है, अपमान हुआ है। अरे भाई काय को यार। सो इसलिए सोशल मीडिया की दुनिया ये सुपर सेंसिटिव लोगों की दुनिया है एक्चुअली। सोशल मीडिया पे एक नाम अभी और चल रहा है, हाँ जी, अभिनव अरोड़ा। अरे बड़ा क्यूट सा बच्चा है वो, हालांकि वो, लेकिन उसकी इतनी ट्रोलिंग हो गई, ओ माय गॉड। तो जहां तक मुझे लगता है आई थिंक ट्रोलिंग भी कुछ ज्यादा हो गई बेचारे की। देखो अभी तो उसको अकल भी नहीं है कि वो होश में है नहीं है, वो चुन्नू सा तो बच्चा है वो। तो इसलिए ट्रोलिंग हुई कि भाई ठीक है, ही प्रेजेंटेड हिमसेल्फ एज साधु, तो वो ऐसा भी नहीं है, वो मार्केटिंग उनके पेरेंट्स की बेसिकली, हमारा बच्चा जी सुपर डुपर साधु है। तो इसलिए फिर वो उसको क्या रामभद्राचार्य बोले ये तो मूर्ख बालक है। हाँ। पहले बात तो देखो, ऐसे संत से अगर ये चीजें मिलना कि मूर्ख बालक है, ये आशीर्वाद है भाई। इतने बड़े संत अगर आपको बोलने देते तो मूर्ख है, तो ये भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है अपने आप। भाई ऐसा संत अगर कोई बोले तो साथ ही ना ये भी देखना चाहिए कि ना, अगर कोई वाकई पाखंडी होता है हम तब बोलेंगे जब वो होश में हो। ये बच्चा है अभी तो खुद होश में नहीं, जो बड़ा होगा ना तब उसको पता लगेगा यार मैं कर क्या रहा था भाई। एक्चुअली उसको आप देखो, उसके रटे डायलॉग्स हैं कि देखिए ये वही सेम सेंटेंस बोल रहा है दूसरे, क्योंकि उसको कॉपी पेस्ट मराया हुआ है। दैट पेरेंट्स को ट्रेनिंग दी है उसको कि बेटा ऐसे से बोलना है, बेटा ऐसे से बोलना है, दैट्स इट। तो इसलिए पहली बात तो मेरे को लगता है उसको पाखंडी भी नहीं मानना चाहिए। आई थिंक वो बच्चा है, एक मतलब मैं कहूँगा नासमझ बच्चा है, और कहीं ना कहीं अभागा भी हो रखा है आजकल, क्योंकि इतनी ट्रोलिंग होगी बेचारे की। तो आई थिंक ही शुड बी ट्रीटेड लाइक अ किड, वी शुड नॉट ओवर ट्रोल समवन। ठीक है, एक आध बार हो गया, पर होता है ना जब कोई चीज ट्रोलिंग में आते हैं तो लोगों को लगता है व्यूज इसी से आ रहे हैं अब, और अपने को तो यार व्यूज ही चाहिए। तो इसलिए कभी कभी लोग फिर इस तरह से ट्रोलिंग कर रहे थे। तो मेरे भी हाथ जोड़ के निवेदन है उन लोगों से कि बहुत ट्रोलिंग भी ना करें बच्चे की, आशीर्वाद दें उसको, प्रार्थना करें कि अगर इस राह पे निकले तो उसमें सद्बुद्धि आए आगे जाकर के, बजाय कि वो पाखंडी बने, सिर्फ शो ऑफ वाला साधु बने। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जेन्युइन साधु बने। तो इसलिए मेरा यह हाथ जोड़ के विनती, जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो ट्रोल कर भी रहे हैं उसको या करने का प्लान कर रहे हैं, उसके लिए प्रार्थना करें कि उसको सद्बुद्धि आए और उसको अच्छा संग मिले, उसकी अच्छी परवरिश हो, उसको अच्छी शिक्षा मिले और एक अच्छा साधु बने। वी नीड सम गुड साधुस, नॉट नौटंकी बाज वाला साधु।
तो अभी तो बेचारे का नौटंकी वाला हाल ही बेचारे का हो रखा है। यहाँ पे भी एक और सवाल है नौटंकी बात साधु को लेकर के। हाँ जी। देवकी नंदन ठाकुर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि व्यास पीठ पर बैठा जो व्यक्ति है वो जोकर नहीं हो सकता। हाँ 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 और उन्होंने ये किसके कॉन्टेक्स्ट में बोला था? ये बोला था उन्होंने अनुद्धाचार्य जी के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ 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 कि उनके ऊपर बहुत सारी रील्स बन रही हैं, बच्चे भी उनसे मजाक कर रहे हैं, वो भी मजाक कर रहे हैं। तो इसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए नंदन ठाकुर जी का क्या मत है, देखिए मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जनरली स्पीकिंग मेरे को एक सामान्य एटिकेट की बात जो मैं मानता हूँ कि ना, एक साधु को किसी दूसरे साधु के बारे में जोकर, क्लाउन वगैरह में नहीं बोलना चाहिए। बिकॉज देखिए हर एक अपना एक स्टाइल है बात बताने का, बिकॉज एक सर्टन काइंड ऑफ ऑडियंस आपसे कनेक्ट होती है। जैसे कि मेरा जो स्टाइल है इज मोर कनेक्टेड टू द यूथ। अब जो बहुत ट्रेडिशनल लोग हैं ना, मेरे को होता पसंद ना करें कि ना मोगली दास इज वेरी फंकी काइंड ऑफ प्रीचर, हमें चाहिए रामभद्राचार्य जी जैसे, राजेंद्र महाराज जैसे, ऐसे वाले साधु हमें पसंद है। जैसे इस्कॉन के अंदर अगर आप देखें राधानाथ महाराज जैसे महान साधु लोग भी हैं, राइट। बड़ा कॉर्पोरेट कनेक्ट वाला जो है, जैसे ऐसे गौरांग प्रभु जी जैसे लोग भी हैं, गौर गोपाल प्रभु जैसे लोग भी हैं, और उनसे ना उनकी एक अपनी ऑडियंस है जो कि उनसे कनेक्ट करती है, उनसे सीखती है, लाइक दैट। तो इसलिए ना हर व्यक्ति का एक अपना एक स्टाइल है ऑफ प्रेजेंटिंग शिक्षा। तो अनिरुद्धाचार्य जो है उनका बताने का अपना एक तरीका है, बीच में थोड़ा हंसी मजाक भी कर लेते हैं वो, कभी कभी इट लुक्स लाइक लिटिल इलॉजिकल ऑल्सो, और इस तरह से फिर लोग उनके लिए रील वगैरह बनाते हैं। लेकिन ऑल ऐसी रील नहीं बनानी चाहिए किसी साधु को लेकर के, नोइंग दैट दिस पर्सन इज एक्चुअली गुड। पर हाँ, कभी कोई चीज़ है जो कि हो सकता है इट मे नॉट बी वेरी कनेक्टिंग टू समवन, व्हिच इज ओके। तो लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि एक साधु को दूसरे साधु के लिए क्लाउन नहीं बोलना चाहिए। अब आई डोंट नो, वैसे देवकेंद्र ठाकुर जी ने उन्हीं के लिए बोला है, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट, पर यूजुअली जनरली स्पीकिंग वन साधु डजंट स्पीक अबाउट अनदर साधु एंड शुड नॉट। साधु लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। वी आर डिफरेंट, हर एक अपना अपना एक स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन है। बट वो साधु अपने आप को नहीं बोलते, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम गृहस्थ जीवन में हैं। ठीक है, गृहस्थ जीवन में साधु कोई हो सकता है, ऐसा नहीं जो तब तक कोई गिरवा कपड़ा नहीं पहनेगा तो वो साधु नहीं है। कई सारे गृहस्थ भी हैं साधु होते हैं, हमारे इस्कॉन के अंदर दे आर मेनी गृहस्थास, दे आर साधुस, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकता है। बागेश्वर बाबा से मिले आप? मैं मिला तो नहीं हूँ, नहीं मैं मिला था, इट वाज वेरी शॉर्ट मीटिंग। हमारे मंदिर में आए थे, श्री श्री राधा पार्थसारथी मंदिर में, सो इट वाज गुड मीटिंग। उनको लेकर के ये बोला जाता है कि वो चमत्कार बहुत दिखा सकते हैं, और क्या आपको लगता है कि हिंदू धर्म में चमत्कार दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि तभी लोग उसको अपने धर्म को और मजबूती से लेकर के आगे समझेंगे कि हाँ हमारे भी शक्ति है? देखिए होता क्या है कि ना, लोगों में ना बहुत तरह की वैरायटी है। कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो होते हैं ना, वो शिक्षा से आकर्षित होते हैं। जैसे हम लोग इस्कॉन के अंदर देखिए, हम चमत्कार पे इतना फोकस नहीं करते, वी फोकस मोर ऑन शिक्षा, भगवद गीता की शिक्षा, भागवतम की शिक्षा, और इसको सुन करके लोग कनेक्ट करते हैं और उसके बाद लोग भक्ति बनते हैं। लेकिन एक ऐसा तबका भी है जो कि शिक्षा के लेवल पे अभी नहीं आता, उनको चमत्कार से लेने देने का है। मान लो कोई बीमार है, वो ठीक हो जाए, अरे बहुत बड़ा चमत्कार हो गया यार, वेरी नाइस, तो लोग इससे कनेक्ट कर जाते हैं। कुछ लोग जो कि अभी इतने समझदार नहीं है या अपने दुखों से बहुत जूझ रहे हैं, दुखों से निकल जाएंगे ना, कहते हैं फिर हम शिक्षा वाले लेवल पे भी आ जाएंगे, तो एक ऐसा तबका भी रहता है। तो इसलिए जब अब देखिए जितने मिशनरीज हैं वो यही तो काम करते हैं, चमत्कार दिखाएंगे, हालांकि चमत्कार होता नहीं, होती सब ड्रामेबाजी है, लेकिन इसके थ्रू, इस स्टाइल के थ्रू दे कनेक्ट पीपल, उसका फिर उनको फिर अपने धर्म में ले लेते हैं वो लोग। इस तरह से चमत्कार अगर कोई दिखाता है जस्ट सो दैट आपकी बीमारियां अगर कोई ठीक हो जा रही है, सो दैट यू हैव मोर फेथ इन सनातन धर्म, एंड लेटर ऑन सम साधु हु कैन एजुकेट यू इन भक्ति, भगवान के नाम में, गीता में, तो इस तरह से देन इट इज फाइन। लेकिन हाँ, चमत्कार दिखा करके लोगों को बेवकूफ बनाना, उसके डोनेशंस लेकर के अपने भोग विलास में लगाना, दैट्स नॉट गुड। जहां तक मेरे को पता लगा, बागेश्वर धाम जो है ही टेक्स लक्ष्मी, अगर लक्ष्मी को चाहती भी है अगर, उससे फिर वो आई थिंक ही हैज गॉट सम हॉस्पिटल्स में लगाते हैं उसको, या फिर कुछ जो कन्याएं हैं जिनकी मैरिज नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी, तो उसमें लगाते हैं। सो इन केस फॉर अ गुड कॉज मनी इज बीइंग यूज्ड, सो इट शुड बी फाइन। वो अपने भोग विलास में लगा रहे, बिकॉज जितनी मैंने वीडियोस के भी देखे हैं उनके, ही इज वेरी वेरी सिंपल क्लॉथ, ही हैज गॉट अ वेरी सिंपल लाइफस्टाइल, गौ माता के साथ है, वेरी सिंपल लाइफस्टाइल। तो इसलिए ऐसे में आई थिंक इट शुड नॉट बी कंसिडर्ड इन अ रॉन्ग वे। अगर अच्छे काम हो रहे हैं, लोगों का भला हो रहा है, और लोग बोलते भी हैं, चलो जी प्रभु का नाम लो, बोलो जय सिया राम, सीताराम, हाँ जय सीताराम, जय सीताराम बोलो जी, जय बोलो राधे कृष्णा, तो इसमें क्या खराबी बोला। इस्कॉन से जब मैंने भगवत गीता ली थी तो उस पर लिखा था भगवत गीता एज इट इज। हाँ जी। और जब नॉर्मल भगवत गीता जो होती है, तो क्या वो उससे क्या डिफरेंट होती है, या उसमें वो चीज जो नॉर्मल भगवत गीता या जो कोर्ट रूम में पहले जिस पे कसम खिलवाई आती थी, क्या आप इस कसम खाई है, तो क्या उसमें कुछ डिफरेंस होता था जो इस्कॉन में मिलती है? देखिए भगवद गीता यथारूप जो प्रभुपाद जी की है, व्हाई इज इट यथारूप? यथारूप इसलिए है, रीजन मीन श्रील प्रभुपाद जी ने जो हमारे प्रीवियस आचार्यास हैं उनकी वाणी को, जो कि भगवान के पार्षद हैं, जो कि भगवान के अंतरंग पार्षद हैं, उनकी वाणी को ले करके उन्होंने भगवद गीता को प्रेजेंट किया। एवं परंपरा प्राप्तम,
यानी परंपरा में जो ज्ञान प्राप्त होता है वो यथारूप होता है। मान लिया अगर मैं कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक संस्कृत का प्रोफेसर हूँ और फिर मैंने भगवद गीता के ऊपर टिप्पणी दी एंड आई गेव वेरी ग्रामेटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ भगवद गीता, मतलब कि शब्दों का जैसा अनुवाद है वैसे करके दे दिया, नॉट कॉन्टेक्चुअली। एक होता है कॉन्टेक्चुअल मीनिंग देना, एक होता है ग्रामेटिकल मीनिंग दे देना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ ए चल घोड़ा दबा दे, चल घोड़ा दबा दे, सर घोड़ा कैसे दबाएंगे? अबे घोड़ा मतलब तमंचा। तो घोड़ा जो शब्द है यहाँ पर उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, राइट? तो घोड़े को कैसे दबाएंगे? घोड़ा है, उसके पाँव है, कैसे दबाएंगे उसको? सो इसलिए किसी शब्द का मीनिंग उसके कॉन्टेक्स्ट से पता लगता है। जैसे शब्द है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, या ओके हु इज द प्रिंसिपल एसोसिएट, प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत भी होता है। ओके व्हाट आर द प्रिंसिपल्स यू फॉलो, और प्रधानाचार्य भी होता है प्रिंसिपल, लेकिन वो PEL है हालांकि, पर एक होता है PLE, लेकिन बोलने में देखा जाए तो प्रिंसिपल है। तो कॉन्टेक्चुअली चीजों का मीनिंग सामने आता है। तो प्रभुपाद जी ने कॉन्टेक्चुअली भगवद गीता को एक्सप्लेन किया कि किसी चीज का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसको प्रभुपाद जी ने तात्पर्य समझाया है, वर्ड मीनिंग के थ्रू समझाया है। तो कभी कभी लोगों को डाउट होता है कि ना व्हाई भगवद गीता ऑफ इस्कॉन इज मोर भक्ति इंक्लाइंड, ऐसा भला क्यों है? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण इज भक्ति इंक्लाइंड। इसमें हमने पूरा एक वीडियो डाला, हालांकि मैं उसमें नहीं जाऊंगा। जिस चीज की शुरुआत हो और जिस चीज को शुरू में बताया जाए, जिस चीज को अंत में बताया जाए, जिस चीज को बाद में बार बार रिपीट किया जाए बीच में, दैट्स द मेन थीम ऑफ द बुक। और वो अगर आप देखेंगे ना भगवद गीता में, एज पर चैप्टर 2 वर्स नंबर 7, एज पर चैप्टर 6 वर्स नंबर 47, एज पर चैप्टर 18 वर्स नंबर 65 66, चैप्टर 9 वर्स नंबर 10, या फिर चैप्टर 10 वर्स नंबर 8 9 10 11, इन सब के अनुसार भक्ति 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 इज द मेन थीम। तो प्रभुपाद जी ने फिर भक्ति के अनुसार फिर उसको बताया, इसलिए भगवद गीता यथा रूप है। इट इज नॉट जस्ट अ ग्रामेटिकल और लेक्सिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ भगवद गीता, बट एज इट इज, जैसी भगवान ने बोली, जैसी उनके पार्षदों ने फिर उसको लेकर आगे समझाया, उसको लेकर प्रभुपाद जी ने यथारूप बिना उसमें कोई मिश्रण डाले हुए बता दिया। इसलिए दिस भगवद गीता इज एज इट इज। और इसीलिए इस भगवद गीता ने जितने भक्त बनाए पूरी दुनिया के अंदर, और किसी ने नहीं बनाया पूरी दुनिया में। आज मोस्ट वाइडली रेड भगवद गीता इज दिस भगवद गीता। 55 करोड़ भगवद गीता बांटी जा चुकी है इस्कॉन के द्वारा पिछले 55 सालों के अंदर। प्रभुपाद जी ने इंडिया को छोड़ करके फॉरेन कंट्री क्यों चूज करी? पहले इंडिया में उन्होंने प्लान किया था, हाँ। पर इंडिया में क्या है, पीपल आर मोर, यहाँ तो वो लोग ना सैचुरेटेड अपने आप में, होता है कॉम्प्लेसेंट कि अरे भाई हमें सब पता है, हमें सब पता है, हम सब जानते हैं, क्या बता रहे हो आप हमें, क्यों भाई इस भाव में इंडिया में लोग थे। दूसरा क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाज मोर फोकस ऑन दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो लोग इसमें ज्यादा लगे हुए थे कि भाई हमें आर्थिक विकास करना है, इसलिए भक्ति की और अभी उनका रुझान जा नहीं रहा था। अच्छा, लेकिन इंडियंस वाला इसको लेके इंप्रेस होते हैं, कहते हैं कोई अमेरिका से चीज आती है ना उसको बड़ा मानते हैं। प्रभुपाद ने कहा चलो ठीक है, भक्ति है तो हालांकि इंडिया की, लेकिन इसको मैं मेड इन अमेरिका करता हूँ। तो फिर प्रभुपाद जी, वैसे तो प्लान था यहाँ से कुछ युवाओं को लेकर के जाएंगे अमेरिका और फिर वहां भक्ति की शुरुआत करेंगे। उनको अपने गुरु से आज्ञा मिली थी भाई भगवद गीता का प्रचार पूरी दुनिया में होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कुछ साथ मिला नहीं प्रभुपाद जी को, ना पॉलिटिकल सपोर्ट मिला, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट, ना फाइनेंशियल सपोर्ट, कुछ नहीं मिला प्रभुपाद जी को। तो फिर श्री प्रभुपाद जी फिर यहाँ से अकेले गए कार्गो शिप में 1965 में, पहुंचे बॉस्टन। वहां पर ना रहने का ठिकाना, ना खाने का ठिकाना, कोई कुछ ठिकाना नहीं है। तो वहां पर कुछ समय रहे, फिर कभी यहाँ रहते थे, कहीं वहां रहते थे। फिर कुछ हिप्पीज के बीच में गए, उनको प्रचार प्रसार किया, हिप्पीज को हैप्पीज बनाया, वैष्णव बनाया, भक्त बनाया। और फिर वहां से फिर प्रभुपाद ने टीम इकट्ठी की, फिर वहां से सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, लंदन और फिर पूरी दुनिया में प्रचार प्रसार शुरू किया। तो इंडिया में फिर बाद में फिर प्रभुपाद जी आए। तो यहां पर जब लोगों ने देखा, इंडियंस ने, विदेशी लोग, गोरी चमड़ी वाला, अरे धोती कुर्ता, अरे और हरे कृष्ण में नाच कर रहे थे, तो इतना तो हमने भी कभी ना किया यार, ऐसा कैसे? तो फिर इंडिया से फिर भक्ति को लेना शुरू किया। और आज इस्कॉन में फिर भारत में प्रचार बहुत ही विशेष है, नो डाउट। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो भक्ति का प्रचार हो रहा है वो इंडिया के अंदर ही हो रहा है, नो डाउट। इंडिया में और रशिया के अंदर अमेजिंग प्रीचिंग इज हैपनिंग। पर लेकिन हाँ, प्लान था पहले इंडियंस को बनाएंगे, लेकिन इंडियंस पर इन देयर ओन वर्ल्ड क्या करें, या तो संतृप्त हो चुके हैं या फिर दूसरी दिशा में सोच रहे हैं, इसलिए। पर यस, नाउ अभी पूरी दुनिया के अंदर प्रचार प्रसार हो रहा है। नॉनवेज खाना गलत है? ऑफ कोर्स। तो हमारे धर्म में पहले वो होती थी, प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी जिसमें बलि दी जाती थी। हाँ, तो वो सही थी? हाँ, देखिए होता है क्या है, हमारे यहाँ पे जो शास्त्रों के अंदर तामसिक लोगों के लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, राजसिक लोगों के लिए भी कुछ प्रैक्टिसेस हैं, सात्विक लोगों के लिए प्रैक्टिस है। आप जैसे लोग होते हैं ना, उनको फिर वैसी प्रैक्टिस के अनुसार कराकर ऊपर भेजा जाता है। तो जो ये बलि देना है, यानी कि किसी भी पशु को मारा जाए, इट इज एक्चुअली तामसिक ऑफरिंग। ये तामसिक में आता है,
यूजली जो सात्विक होते हैं वो यज्ञ इत्यादि करते हैं, नाम लेते हैं, भगवान की विग्रह की पूजा करते हैं, इन दिस वे दे गेट लिबरेटेड। तो तामसिक लोगों के लिए जो है उनके लिए भी कुछ एक्टिविटी होनी चाहिए, जिनको टंगड़ी तोड़नी ही है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हो जिसमें उनका वो प्रवृत्ति पूरी हो जाए लेकिन वो अपलिफ्ट भी हो जाए। जैसे बलि देना हुआ करता था जब, तो पहली बात तो गाँव के अंदर बलि नहीं दी जाती थी, गाँव के बाहर बलि दी जाएगी। दूसरा, फिर जब काटा जाएगा उसको तो आपको उसकी आंखों में देखना है ताकि आप उसके दर्द को महसूस करो। एंड सेकेंड, उसके बाद फिर होता क्या है, आपको मंत्र बोलना होता है कि जिस तरह से आज मैं तेरे को काट के खा रहा हूं वैसे तू भी मुझे अगले जन्म में काट के खाना, ये आपको मंत्र बोलना होता है। फिर आप जब ये करते हो देन यू कैन ईट दैट मीट, फिर आप वो जो ऑफरिंग करते हो। लेकिन इस सारे प्रोसीजर के अंदर उसकी ना मीट ईटिंग को हिट कर किया जा रहा है बार बार। एक तो गाँव के बाहर, वो भी उसकी आंखों में उसका दर्द को देखना है, फिर ये भी बोलना है कि तू भी मुझे ऐसे काट के खाना। बेसिकली हम लॉ ऑफ कर्मा को यहाँ पर बता रहे हैं उसको, जानवर को। तो ये करके बलि होती थी। ऐसा नहीं कि स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, कसाई घर खुले हुए हैं, चलो जी बनाओ कीमा, हो जाए रुमाली रोटी सीख कबाब के साथ, ऐसा कहीं रिकमेंडेशन नहीं किसी शास्त्र के अंदर। तो तामसिक लोगों के लिए ऐसी रिकमेंडेशन है ताकि ये लोग फिर ऊपर उठे। ये लोग रजोगुण की ओर आए, रजोगुण वालों से फिर आगे उठ के फिर सत्वगुण की ओर आए, फिर सत्वगुण से ऊपर उठ कर फिर ये परमहंस बने। तो ये ग्रेजुअल एलिवेशन है इस तरह से। तो इसलिए कुछ अलग अलग प्रोसीजर्स कभी कभी आते हैं शास्त्रों के अंदर, बट दैट इज फॉर अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल। वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल नहीं है वो मीट, ये जो काटना। और उस वक्त ब्राह्मण जो होते थे वो चाहे कोई भी जानवर काटेंगे उस वक्त मंत्रों की शक्ति से उसी जानवर को मनुष्य योनि मिलेगी, मनुष्य जीवन मिलेगा उसको, वहीं के वहीं मिलेगा उसको। पर आज कलयुग में ऐसे ब्राह्मण नहीं है, तो इससे कलयुग के अंदर जो है बलि देना, ये जो एनिमल सैक्रिफाइस है, इट्स बैंड। पद्म पुराण के अनुसार आप बलि नहीं दे सकते एक्चुअली कलयुग के अंदर। द ओनली सैक्रिफाइस व्हिच यू कैन डू इज भगवान का नाम। कलयुग के अंदर नर बलि देना, सॉरी नर बलि क्या, पशु बलि देना, दो बोथ ऑफ देम आर बैड, नहीं देनी चाहिए। पर तामसिक लोग होते हैं वो कहाँ शास्त्र फॉलो करने वाले हैं, सो दे स्टिल डू, बट एक्चुअली इट इज नॉट मेंट टू बी लाइक दैट। या तामसिक लोगों के लिए वो दैट टू फॉर सर्टेन क्लास। सो रियल प्रैक्टिस इज भगवान का नाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कालो, यानी कलयुग में नास्ते वनास्ते वनास्ते गति था, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं, और कोई गति नहीं है कलयुग में, हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम या केवलम। तो ये बृहद नारदी पुराण का श्लोक है, दिस इज फॉर कलयुगा, भगवान का नाम। आपका एक डायलॉग और फेमस था लिविंग कल्चर को लेकर के। हाँ, लिविंग कल्चर, यस। तो लिविंग कल्चर क्यों गलत है आपके अकॉर्डिंग? लिविंग कल्चर ना आप किसी से पूछ लो, मान लो जो बोले नहीं लिविंग में क्या खराबी है, चल ठीक है, फिर तेरी बहन को करा दे लिविंग, करा दे किसी के साथ, कहते क्या बोला तू, क्या ऐसा कर तेरी माँ को करा लिविंग, बढ़िया रहेगा ना, किसी के साथ रह लेगी 6 महीने ना, उसका फिर तेरे को फिर वापस भेज दे तेरी माँ को, वो जान से मार देगा आपको। कहते क्यों, तो जिसके साथ तू रहेगा लिविंग के अंदर वो किसी की बहन नहीं है क्या? तो इसलिए जब किसी और की बहन यहाँ की बात आई है तो तब तो लिविंग बढ़िया है। अच्छा तेरी बहन तेरी माँ, तो फिर गुस्सा आ जाएगा। यानी आप भी जानते हैं लिविंग गलत है, जो लिविंग को एडवोकेट करने वाले लोग भी हैं वो भी जानते हैं लिविंग गलत है। और लिविंग क्या है, देखिए लिविंग स्वार्थी है। अदरवाइज अगर मैरिज होती है ना, ये 2 परिवारों की मैरिज होती है, पर ये लिविंग वाले इतने स्वार्थी लोग आते हैं, अरे सब परिवार का तेल लेने के लिए हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, नई दुनिया बसाएंगे। पर एक्चुअली दिस इज सच अ सेल्फिश थिंग, परिवार वगैरह इसमें कुछ है ही नहीं। और इसमें क्या है, देखो कमिटमेंट कुछ नहीं होता, देखा 6 महीने साथ है, दैट्स इट। और उनको घर छोड़नी है वैसे आदत तो है ही है, तो थोड़ी नका झुकी हो गई, थोड़ा झगड़ा झाटी हो गई, चलना अरे दफा, अरे तू निकल यहाँ से। मतलब मैं तो लिविंग के ऐसे केस जानता हूँ, दोनों ने बाल नोचे हुए हैं, माँ बहनी गालियां बकी दूसरे को, इस तरह से अलग हुए हैं वो। देयर इज नो रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। तो इसलिए मैं तो एक इंटरव्यू बोला था, मैंने कहा ये तो कुत्ते कुतिया के लेवल का कल्चर है, जिससे कुत्ते कुतिया होते हैं, गुस्से में साथ आते हैं, भोग करते हैं, फिर कुत्ता अगली कुतिया की तलाश में, कुतिया अगले कुत्ते की तलाश में। उस तरह से लड़का लड़की गुस्से में साथ रहे, अपार्टमेंट में भोग भाग किया, जो करना कर लिया, चमड़ा नोचना पोचना जो करना कर लिया, चुम्मा चाटी कर ली। उसके बाद फिर लड़का है अगली लड़की की तलाश में, लड़की है और लड़की की तलाश में। मैं कहा ये तो बिल्कुल कुत्ते बिल्ली का लेवल का कल्चर है एकदम। लिविंग इज सच अ पैथेटिक कल्चर, जो लगता है बड़ा कूल है, मैन यो मैन, ये क्या बढ़िया है यार, एक्चुअली देखा जाए स्वार्थी कल्चर है। नो कमिटमेंट, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाई कांट लव हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी फैक्टर? और प्यार करना ना आपको, कहता हाँ बिल्कुल जी, धक धक होता है आपको, हाँ बिल्कुल होता है जी, तो शादी कर ले। कहता नहीं वो हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम 6 महीने स्ट्रॉबेरी खाएंगे, फिर हम 6 महीने फिर बटर स्कॉच खाएंगे। ऐसे थोड़ी होता है। हालांकि देखो फ्लेवर अलग अलग नहीं है, भले ही डब्बा अलग अलग हो, अंदर आइसक्रीम सबकी सेम ही होती है। दैट मीन्स यू हैव द सेम एक्सपीरियंस, चाहे आपको जो भी कार्नल क्रेविंग्स हो, अल्टीमेटली कार्नल प्लेजर इज वन एंड सेम। पर व्यक्ति इस इल्यूजन में होता है, कभी इसके साथ तो कभी उसके साथ, और नुकसान इसमें किसका होता है अल्टीमेटली? लड़की का। मान लो प्रेग्नेंट हो गई, वो कौन संभालेगा बच्चे को?
लगा तो आगे निकलेगा, तू संभाल भाई, हम तो आगे जाएंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे। बच्चे क्या करें, या तो घर में मारेगी, इट्स अ वायलेंस, या फिर क्या करेगी, अनाथ आश्रम में दिखे आएगी, कहता है वो गलती से हो गया। बच्चे का क्या दोष है, उसको माता पिता का प्यार नहीं मिलेगा, मान लो आगे जाके जो उसको गोद लेता है, पर उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स अलग हो गए ना, तो इसलिए इट्स अ वायलेंस टू दैट चाइल्ड, इट्स अ वायलेंस टू दैट वुमन। तो लिव इन एक्चुअली देखा जाए इट्स अ, मतलब इसमें कोई लॉजिक है ही नहीं, इनलॉजिकल है ये, इनलॉजिकल भी है, इसमें ह्यूमननेस भी नहीं है, इनह्यूमन है वास्तव में देखा जाए तो। यूएसए के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंट, और यूरोप के अंदर 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंट उन लड़कियों की देखरेख करने के लिए जो बेचारी लफंडर के साथ रह ली, लिव इन कर लिया उसने, चुम्मा झाटी हो गई, शौक पूरे कर लिए, अब ना बच्चा लेके घूम रही है वो। क्या करेंगे अब, बच्चा बड़ा होगा, बच्चे को पिता का प्यार मिला नहीं, क्यों, क्योंकि वो तो लफंडर के साथ ही, लफंडर से भाग लिया। अब तो एक्चुअली देखो, मतलब ये साइकोलॉजिकली, सोशली, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली ये डिवास्टेशन है एक्चुअली लिव इन। तो लगता बड़ा कूल है कि इसमें कोई कमिटमेंट नहीं है, पर कमिटमेंट नहीं है तो तुम्हारा आलस है, इट इज लेजीनेस। सो ब्रिंग सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन इट। तो बहुत ही घटिया कल्चर है लिव इन, और लिव इन ही वेस्ट में रहा है, और इसी लिव इन का फॉलो करके करके आप देखिए कितने ही लोग हैं साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं। बिकॉज होता क्या ना, मान लो दो लोग लिव इन में हुए, एक तो था मजे वाले भाव में, एक की ना जेन्युइन अटैचमेंट हो गई, कहता बट यू नो आई एम अटैच्ड टू यू। कहता अरे भाई अटैचमेंट का आएगी यार, हम तो मजे के लिए थे 6 महीने के लिए। कहते नो बट यू कांट डू दिस टू मी, बट आई रियली लव यू। कहता भाई लव कुछ नहीं होता भाई, कुछ नहीं होता, मैं निकल लिया हूं भाई। नाउ दिस पर्सन इज डिवास्टेटेड, जो कि इमोशनली अटैच्ड हो गया। अब ये कहा जाएगा फिर साइकियाट्रिस्ट के पास, यू नो आई लव समवन, हम लिव इन में थे बट आई गॉट अटैच्ड टू दैट पर्सन, पर्सन मेरे को छोड़ दिया, अब मैं कहीं की नहीं रही या कहीं का नहीं रहा। क्या है ये? और ये होता है लिव इन के अंदर, एक व्यक्ति ना जेन्युइनली अटैच हो जाता है और एक लफंटर वाले भाव में ले हो गया जी। तो ये लिव इन अगर इसके अंदर जाके देखेंगे ना, बहुत ही घटियापन है इसके अंदर। और जब एक व्यक्ति छोड़ना चाहता है, मान लो एक जो अटैच हो रखा है, एक ये छोड़ने वाले मूड में, अब जो छोड़ने वाले मूड में कहता है चल ठीक है फिर इतने पेटीएम कर दे मेरे को, चल फिर इतना पैसा ट्रांसफर कर दे मेरे को, चल 11,000 दे दे चल मेरे को, चल फिर नहीं जाऊंगा, ठीक है मैं कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, छोड़ना नहीं यार प्लीज, ये ले। अब ये ब्लैकमेलिंग में भी आ गए, लो जी प्यार मोहब्बत तुम्हारी ऐसी तैसी, कुछ नहीं है इसके अंदर, बता रहा हूं, ये सिर्फ स्वार्थ है, ये हाइपर सेल्फिश लोगों का रिश्ता है ये, और सेल्फिश व्यक्ति कभी खुश नहीं रह सकता है फॉर श्योर। तो इसे लिव इन इज अ डिवास्टेशन। आप इसके अंदर जाके देखेंगे ना, गंदगी ही गंदगी है इसके अंदर, कुछ प्यार व्यार नहीं है। कुछ समय कुछ साल चल जाता है, बट देन, और आप जब कुछ साल बाद अलग होते, मान लो 2-3 साल बाद अलग हुए फॉर वट एवर रीजन, मान लो व्यक्ति फाइनेंशियली इज नॉट अर्निंग या ऐसा कोई बीमारी हो गई वट एवर, पर वो अटैचमेंट जब टूटती है ना, अब इससे तो ब्याह हो नहीं पा रहा, जिससे अब हो गया है उससे अटैचमेंट है नहीं, शादी हो गई है, आज भी उसके साथ कॉलिंग चल रही है, मतलब इट्स अ मेस एक्चुअली, इट्स अ मेस। तो जितने आपकी गहराई में जाके देखें ना लिव इन को, बकवास। मेरे पास लिव इन वाले कई लोग आते हैं, मैंने इन लोगों को जीवन देखा है मैंने, मतलब इनको बेचारों को इमोशनली बैलेंस होते होते टाइम लग जाता है, 6-8 महीने लग जाते हैं, भक्ति करने हैं, फिर बीच में कभी वो नहीं, फिर हरे कृष्णा करेंगे, ऐसे करते करते बेचारे को रिपेयर में टाइम लग जाता है। वाई आई नो सो मच डिटेल, बिकॉज ऑफ दीज दुखियारी आत्मास जो आके हार्ट शेयर करते हैं कि प्रभु जी अब मैं क्या करूं, ऐसा कैसे हो गया, हमारे साथ ऐसा क्यों, हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिला। मैं क्योंकि लिव इन में सच्चा प्यार होता ही नहीं है, ये तो सब ढकोसलेबाजी है और कुछ नहीं है, नौटंकीबाजी, इसीलिए तुम बच गए, बड़े वाले डैमेज से बच गए, छोटे वाले डैमेज में तुम्हारा यूटर्न हो गया, ऐसे करके आई डू सम काउंसलिंग। पर एक्चुअली देखा जाए लिव इन इज व्हाट, नॉनसेंस है ये, नॉनसेंस। और आजकल देखो, और लिव इन के नाम पर फिर ये जिहाद वगैरह भी होती है, लिव इन वाली जो होती है कि ओके इसको पहले ब्याह कराएंगे, फिर इसका फिर कन्वर्जन कराएंगे इसका, तो इसलिए फिर इसके और एंगल भी बहुत सारे हैं, फिर वो कन्वर्ट करने वाले। अरे अगर आप मॉन्क नहीं होते तो क्या आप एक्टिंग ट्राई करते? क्या करते? एक्टिंग बिल्कुल नहीं, इतना तो अच्छा कर लेते हैं, पता नहीं। पर अगर एक्टिंग वाला कुछ है भी तो आया तो भगवान कृष्ण से ही है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं पौरुषम निषु, that I am the ability in man. The abilities are ultimately meant for Krishna. तो मैं किसी एक्टिंग वाले करियर में जाता फिर सोच रहा था सर दे दो सर, कोई रोल दे दो सर, हम भी कुछ कर लेते हैं सर, यहाँ सर ये सर वो सर, पर यहाँ पर यूजिंग दैट वट एवर कृष्णा हैज गिवन टू एक्सप्लेन शिक्षा, तो इसलिए प्रभु की सेवा में लग रहा है जो कुछ भगवान ने दिया। तो अब अपने लास्ट सेगमेंट पे बढ़ते हैं, रैपिड फायर है। Okay. इसमें आपको 3-4 मैं वर्ड्स बताऊंगा, वर्ड्स बोलूंगा, नेम लूंगा लोगों के, जो भी आपके माइंड में सबसे पहले आए, छोटा सा क्रिस्प आंसर आपको तुरंत बताना है, टू द पॉइंट, ठीक है। तो सबसे पहला नाम आपका है गौर गोपाल दास। गौर गोपाल दास, वेरी इंटेलिजेंट,
and educating to the elite class, a different class. Yes, but very good sadhu. इंद्रेश उपाध्याय। अच्छे भाव कथाकार और प्रभु के अच्छे भक्त, साधु पुरुष। ओशो। ओशो। May God bless him. साइंस। Science, meant to explain spiritual science. इस्कॉन। ISKCON, a spiritual house for the whole world. माफी। करना भी जरूरी है, मांगना भी जरूरी है। लाफ्टर। Very good medicine, and that's the natural nature of the soul, which comes of bhakti. मूवीज। Movies, such a waste of time. Oh God. थैंक यू सर, थैंक यू प्रभु जी, आपने हम लोगों को टाइम दिया, काफी सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स भी शेयर करे, मजा आया आपसे बात करने में। हमें बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिल करके। हरे कृष्ण। Thank you. Hare Krishna.